हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर सौम्या अग्रहरी, जो कि आज आपके लिए एक खास टॉपिक लेके आई हूं। खास टॉपिक मतलब किसी आपके बायोलॉजी या फिर साइंस से रिलेटेड नहीं है। मैं आज कुछ डिस्कस करूंगी कि आप बोर्ड्स के लिए कैसे स्मार्ट नोट्स बनाएं। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे एग्जाम के टाइम पूरी बुक पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हम लोग आज देखेंगे कि बोर्ड्स के लिए स्मार्ट नोट्स को कैसे बनाया जाता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो आप याद रखो कि जो भी बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 9th और 10th, अदरवाइज और भी क्लासेस के हैं, तो वो भी उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। क्योंकि नोट्स तो आप किसी भी क्लास में बनाते हो, वो काम ही आते हैं बाद में। और अक्सर ये होता है कि बच्चे गलत नोट्स बनाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि मैं पढ़ाई तो बहुत किया हूँ और मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए अच्छे। तो कुछ तरीके होते हैं जो कि टॉपर होते हैं जो बच्चों, तो वो लोग कुछ तरीकों से अपने आप को स्मार्ट तरीके से बहुत ही आगे ले जाते हैं। ठीक, तो ये सब हम लोग आज देखेंगे कि क्या करते हैं ऐसा कि जिससे कि नोट्स भी बहुत अच्छा बन जाए और मार्क्स भी बहुत ही अच्छे आए। तो बच्चों, सबसे पहले है कि पहला पॉइंट क्या है कि पहले टॉपिक को समझो। आपका जो भी साइंस एंड बायोलॉजी जो भी है सब्जेक्ट, उस टॉपिक को पहले अच्छे से पढ़िए और समझिए। बिना समझे तो पहली बात तो कोई नोट्स मत बनाओ। ऐसा ना हो कि आप नोट्स बनाने बैठे हो, लो राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बिना पढ़े आपने क्या किया कि लाओ हम बनाते हैं, और फिर कुछ भी लिख दिया। जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी आपने लिख दिया। तो ऐसा नहीं करना है, हमें पहले पढ़ना है अच्छे से उसके बारे में, उसको देखना है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स आसानी से लिख पाओगे। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स बनाओ। हर कोई कहता है कि शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स बनाओ, बट कैसे? तो देखो, होता क्या है कि जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो पूरी बुक को आप दोबारा मत लिखो कि एक एक पॉइंट जो बुक में लिखा है आपने नोट्स में उतार दिया। तो मतलब ही क्या है नोट्स बनाने का? तो क्या होता है कि जब आप नोट्स बनाने बैठो तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हों, आपकी कीवर्ड्स हो, डेफिनेशन हो, ये सब लिखिए। ठीक। जितने शॉर्ट नोट्स होंगे, रिवीजन उतनी ही फास्ट होगा। ठीक है, ये याद रखना। और थर्ड पॉइंट है जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट्स यूज करो। बार बार बोल रही हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि पढ़ते बहुत हैं, बट जब एग्जाम में लिखते हैं तो वो पैराग्राफ में लिख के चले आते हैं। जिससे कि पैराग्राफ में क्या होता है कि एग्जामिनर का ना ध्यान नहीं जाता। पैराग्राफ में उसे लगेगा कि ये तो पूरी हिस्ट्री लिख दिया है, बस मार्क्स दे दिया, ओके। बट अगर आपकी राइटिंग नहीं भी अच्छी है, ठीक ठाक है, अगर आपने बुलेट पॉइंट्स या फिर हेडिंग का यूज किया है, अच्छा गैप देके किया है, क्लियर लिखा है, तो रियली एग्जामिनर पढ़ता भी नहीं है, देख लिया ना तो उसने मार्क्स दे दिया आपको। और पैराग्राफ में आपने क्या गोचा पाची किया है ना, तो वो ना देखने वाला। ठीक है। सबसे पहले हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट्स एग्जाम में भी यूज करो और अपने नोट्स में भी यूज करो। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसे क्लियर होता है पढ़ने में। नेक्स्ट है कि कलर एंड हाइलाइटर का यूज करें। अक्सर बच्चों क्या होता है कि जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे पूरे बुक्स में अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, आप अंडरलाइन करो, बट क्या होता है ना कि अंडरलाइन करने से जब आप दोबारा रिवीजन करते हो तो उस रिवीजन में आप क्या रिवीजन करोगे? फिर से क्या अंडरलाइन करके सारा पढ़ोगे? नहीं। आपको कलर एंड हाइलाइटर का यूज करना है, जो कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो, फॉर्मूलाज हो या कीवर्ड्स हो, हेडिंग हो, उनको एक अलग कलर या हाइलाइटर से मार्क कर लो। इससे क्या होगा कि एग्जाम के टाइम रिवीजन करते वक्त वो पहले ही पॉइंट ऊपर से नजर आ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, हमें देखना है। ठीक है, पूरा ना पढ़ने के बजाय। ठीक। तो ये बात का ध्यान रखना। और हाइलाइटर बहुत ही लाइट नहीं, एक ग्रीन कलर का आता है, कुछ ऑरेंज कलर का, कुछ बच्चे तो पिंक कलर का यूज करते हैं। पिंक कलर का क्यों यूज करते हो? तो दिखता भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा जुगनू कलर नहीं होते जो लाइट एकदम ग्रीन वाला, वो वाला कलर यूज करो ताकि बुक में दिखे। हाँ? तो अब आगे है कि डायग्राम एंड फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर बनाओ। क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं ना, तो आप बायोलॉजी और साइंस वालों को बोल रही हूँ कि जब डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनके केस में क्या होता है कि जब आप किसी टॉपिक को समझ रहे हो, लिख रहे हो, और उसके साथ में अगर डायग्राम जरूरत हो या फ्लो चार्ट जरूरत हो तो आप जरूर बना दो उसे। पता है, एग्जामिनर आपकी थ्योरी नहीं पढ़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है, थ्योरी नहीं पढ़ के आपने अगर फ्लो चार्ट बहुत अच्छा बनाया है ना,
डायग्राम अच्छा बना दिया, वहीं से मार्क दे दो, वहीं से आपकी मार्क कर लेता है कि ये बढ़िया बंदा है, इसकी औरों से कॉपी अलग है, मार्क्स दे दो। ठीक है, ये होता है। और आपकी कॉपी भी अच्छी लगेगी, और आप घर में भी अगर नोट्स बना रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि डायग्राम या फ्लो चार्ट से ही पूरी थ्योरी लिख सकते हो। ठीक, तो कोई भी, जैसे मान लो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इन सब का क्या करो ना, फ्लो चार्ट बना लो, डायग्राम बना लो, कि थ्योरी में जो लिखना है लिख दो। बस फ्लो चार्ट एंड डायग्राम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अच्छा बनाओ, ताकि वहीं से एग्जामिनर पढ़े और कह दे कि वाह क्या लिखा हुआ है। ठीक, ये हो गया। चलो, अब नेक्स्ट है कि 1 पेज 1 टॉपिक। अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे नोट्स बनाते हैं, तो मान लो कि एक ही पेज में उन्होंने 4-5 टॉपिक लिख दिया। अब रिवीजन करते समय सारा एकदम कंफ्यूजन, मतलब कंजस्टेड लगती है नोट्स। तो अक्सर करो, छोटे छोटे क्वेश्चन हो तो ठीक है, एक पेज में आप 2-3 क्वेश्चन लिख लो। बट अगर बड़े क्वेश्चन है थोड़े, तो अगर एक पेज के बाद भी अगर आपकी 8-10 लाइन बच रही हो ना, तो उसको छोड़ दो, उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक मत स्टार्ट करो, उसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो। इससे क्या होगा ना कि अगर अक्सर कभी जब बाद में पढ़ोगे आप, और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको, मान लो कि आपने राइबोसोम के बारे में लिखा या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखा, ठीक है, आपने नोट्स बनाया, एक टॉपिक लिखा पूरे एक पेज में, और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखा, लिख दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, अब इतना पेज आपका बच गया, ये बच गया आपका। ठीक है, तो क्या करो ना, छोड़ दो इसे, नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो। जब आप रिवीजन करोगे तो कभी कभी कुछ चीजें हो जाती हैं कि हम भूल जाते हैं लिखना, तो वो ये बचे हुए स्पेस में आप लिख सकते हो। और अगर नहीं भी लिख रहे हो तो भी आपको ये आराम रहेगा, अच्छा लगेगा, रिवीजन करते समय माइंड कंजेस्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, माइंड को बहुत ही, जब आपकी नोट्स बहुत क्लियर रहेगी तो माइंड बहुत ही क्लियर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि नोट्स को रिवाइज भी करो। सिर्फ नोट्स बनाना ही काफी नहीं होता है, हर वीक उन्हें एक बार रिवाइज जरूर करो। रेगुलर रिवीजन से कॉन्सेप्ट लॉन्ग टाइम तक याद रखता है इंसान। ठीक है, होता क्या है कि आप ऐसा करो, जिस दिन आपने जो पढ़ा, रात में सोने से पहले ना एक बार फास्ट तरीके से पूरा रिवीजन कर डालो, तब सो। देखो, भूलोगे ही नहीं कभी, कभी नहीं भूलोगे। ठीक, तो ऐसे इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो जरूर आपको हेल्पफुल होगा। स्मार्ट स्टूडेंट ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। इसलिए आज से ऐसे ही नोट्स बनाइए जो एग्जाम के लास्ट मोमेंट में भी आपका बेस्ट फ्रेंड बन सके। बेस्ट फ्रेंड बनाना है नोट्स को, ना कि बगल वाले को। ठीक, कौन बनेगा? नोट्स आपकी। ठीक है, अगर ये टिप्स हेल्पफुल लगे तो वीडियो को सेव कीजिए, कमेंट में बताओ पहले तो कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं या फिर प्रिंटेड नोट से पढ़ते हो। अगर ऐसे इजी नोट टिप के लिए बाय गुरुकुल को फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।